वालिद साहब बहुत शफीक, बहुत मोहब्बत करने वाले, औलाद पे जान छिड़कने वाले वालिद थे। और कभी भी किसी भी मौके पे उन्होंने ऐसा नहीं हुआ कि जैसे दूसरे बाप मारते हैं, पीटते हैं, बच्चों को झिड़कते हैं, अपना गुस्सा बच्चों पे निकालते हैं, बाहर का गुस्सा बच्चों पे निकालते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत शफीक बाप थे। ये भी एक आदत थी मेरी कि वो लिखते हुए उठ के खाना खाने अंदर आते थे और उसी तरह कलम छोड़ के जैसे होता था वो आ जाते थे, और मैं जाके ज़रूर 2-3 सफ़े पढ़ के आती थी कि क्या लिख के आए। और 1-2 पैराग्राफ मैंने उनके ऐसे ज़बानी याद कर लिए थे कि वो एक दफ़ा मैंने उन्हें सुनाए तो वो हैरान रह गए और उन्होंने कहा इसकी हवा तुम्हें कहाँ से लग गई, ये तो मैंने अभी लिखा है, ये तो छपा भी नहीं। तो फिर एक दफ़ा उन्होंने हंस के कहा था कि मेरे दफ्तर से निकलते ही जाके पढ़ा जाता है और देखा जाता है कि मैं क्या लिख के आया हूँ। पूरी रात खाना खाने के बाद लिखते थे और सुबह फजर तक लिखते थे। बीच में उठ के अक्सर घर का चक्कर लगाते थे, एक सब बच्चों पे नज़र रखते थे और किसी की रज़ाई उतरी होती थी उसे उड़ा देते थे और दरवाजे चेक कर लेते थे। लेकिन बिलउमूम इशा की नमाज के बाद खाना खा के और फिर वो सुबह तक फजर तक लिखते थे। फजर की नमाज पढ़ के लेटते थे और 8 बजे फिर लिखने की मेज़ पे मौजूद होते थे। ये इसमें कभी हमने कोई फ़र्क नहीं देखा। और आखिर उम्र में जब बहुत जोड़ों की तकलीफ़ हुई तो उन्होंने यही बात कही कि अब मेरी हड्डियां मुझसे इंतकाम ले रही हैं, अब मेरा जिस्म मुझसे बदला ले रहा है। मैं सारी रात जागता था, मेरी आंखें सोना चाहती थीं और मैं इन्हें जगाए रखता था। मेरी हड्डियां आराम करना चाहती थीं, मेरा जिस्म, मेरी कमर आराम करना चाहती थी और मैं बैठा लिखता रहता था। और अब ये आंखें मुझसे इंतकाम ले रही हैं, मैं सोना चाहता हूँ और इनको जागने की आदत पड़ गई है। मेरा दिमाग मुझसे बदला ले रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये सोचना बंद कर दे और मुझे नींद आ जाए, मैं पुरसुकून हो जाऊँ, लेकिन ये सोचता रहता है। इसको मैंने सोचने की आदत डाल दी है और ये हड्डियाँ आराम के लिए तरसती रही और मैंने इन्हें आराम नहीं दिया और अब ये मुझसे इंतकाम ले रही हैं। ये उन्हें बड़ी हसरत थी कि वो तफ़हीमुल हदीस इसी तरह लिखें जैसे उन्होंने तफ़हीमुल कुरान लिखी। बड़ी उनकी आरज़ू थी कि तफ़हीमुल हदीस लिखें। और जब भी मैं सऊदी अरब जाती थी वो मुझसे ज़रूर ये कहते थे कि वहाँ जाके दुआ करना कि मैं सीरतुन नबी मुकम्मल कर सकूँ। तो जितना वो काम करना चाहते थे उतना वो कर नहीं सके। उनकी तो आरज़ू थी कि तफ़हीमुल कुरान के ही स्टैंडर्ड की तफ़हीमुल हदीस लिखें और सीरतुन नबी भी मुकम्मल करें। फ़लस्तीनी कहते थे कि अगर किसी ने फ़लस्तीन के कौस के लिए बड़े खुलूस से और मोहब्बत से काम किया है तो वो शेख मौदूदी हैं। इसी तरह से जो मिस्री थे वो इख्वानुल मुस्लिमून के, वो बेहद इज़्ज़त करते थे और बेहद कदर करते थे। और वो कहते थे कि सैयद कुतुब जो थे वो अब्बा जान को अल मुस्लिमुल अज़ीम कहते थे। और उन्होंने अपनी किताबों में भी कई जगह अब्बा जान का हवाला दिया है अल मुस्लिमुल अज़ीम के नाम से। तो और इसी तरह से जो शामी थे वो बेहद इज़्ज़त करते थे और शामी ये कहते थे कि मुझसे कहते थे रफ़ा अल्लाह रअसहु, अल्लाह ताला ने उनको सरबुलंद किया है, उनको इज़्ज़त बख्शी है। और शामियों ने मुझे कहा कि एक बार तुम दमिश्क आके तो देखो कि तुम्हें तुम्हारे बाप को अल्लाह ताला ने क्या मकाम दिया है। तब जाके मुझे पहली बार पता चला कि मेरे वालिद का क्या मकाम है। वो इल्म का समंदर थे। उनकी 1 घंटे की या आधे घंटे की बातचीत सुन के हम लोगों को वो इल्म हासिल हो जाता था जो लोगों को सारी सारी रात किताबें पढ़ के भी नहीं हासिल होता। यही वजह है कि एक ही साल में मेरे बड़े भाई ने और मैंने इकट्ठे हमने इम्तिहान पास किए थे। मैंने एमए इंग्लिश किया था और मेरे भाई जो मुझसे 1 साल बड़े हैं उन्होंने MBBS किया था। और जब हम बहुत
हमने छलांगे लगाई और उछले और कूदे कि हम पास हो गए, हम ये हो गए, हम वो हो गए। तो उस वक़्त हमारी अम्मा जान ने कहा था कि आदमियत चीज़ है कुछ, इल्म है कुछ और शय, लाख तोते को पढ़ाया पर वो हैवान ही रहा। तो हमें बड़ा अफसोस हुआ और हमने ये कहा कि हमारी तो कदर ही नहीं हुई, हमारी तो इज़्ज़त ही नहीं हुई। तो हमारी वालदा कहने लगी कि ये जो 2-4 किताबें रट्टे लगा के जो इम्तिहान पास कर लिए जाते हैं और डिग्रियां हासिल की जाती हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये घर एक ऐसे आलिम दीन का है कि उन जैसे सदी में 2-4 पैदा